कभी सोचा है कि रात में जंगलों या सुनसान रास्तों पर अकेले घूमना इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? या क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अनजान जगहों पर हमेशा सावधान रहने की सलाह देते हैं? देखिए, इन सवालों के जवाब अक्सर हमारी लोक कथाओं में ही छिपे होते हैं। तो चलिए आज भारत की 2 सबसे डरावनी कहानियों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये छलावा और पिशाचनी की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि असल में सदियों पुरानी जीवन बचाने वाली चेतावनियां हैं। पहाड़ों की खूबसूरती कमाल की होती है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उसी खूबसूरती के पीछे कोई भयानक खतरा छिपा हो? कहानी के एक किरदार ध्रुव ने अपने दोस्तों को ठीक यही चेतावनी दी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे उन्होंने हंसी में उड़ा दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। शुरुआत करेंगे कश्मीर की एक बहुत ही भयावह यात्रा से, फिर मिलेंगे 2 खौफनाक प्राणियों से, छलावा और पिशाचनी। उनसे बचने के तरीके भी जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं कश्मीर की बर्फीली वादियों में। 4 दोस्त हैं, नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा। निकले हैं नया साल मनाने। लेकिन इस ग्रुप में एक दिक्कत है। एक तरफ है नितिन, जिसे ये सब भूत प्रेत की बातें बिल्कुल बकवास लगती हैं, और दूसरी तरफ है ध्रुव, जो जानता है कि इन पहाड़ों में कई गहरे राज दफन हैं। और जब ऐसी चेतावनियों को अनसुना कर दिया जाता है ना, तो अंजाम अच्छा नहीं होता। और देखिए, कभी-कभी एक छोटा सा मजाक कितना महंगा पड़ सकता है। कैंप फायर के पास बैठे बैठे नितिन ने बस यूं ही मजाक में कह दिया, काश कोई सुंदर सी पहाड़ी लड़की यहाँ आ जाए। उसे क्या पता था कि जंगल की उस खामोशी में कोई उसकी हर बात सुन रहा था। उसने अनजाने में ही एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। तो अब जब खतरे ने दस्तक दे ही दी है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये दोस्त किसका सामना करने वाले हैं। पेश है हमारी पहली केस स्टडी, छलावा। तो ये छलावा आखिर है क्या चीज? कोई भटकी हुई आत्मा, या उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक? देखिए, इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। छल मतलब धोखा। चलिए इसके रहस्य से पर्दा उठाते हैं। छलावा, नाम ही काफी है ना? ये एक ऐसा जाल बुनता है, ऐसा भ्रम पैदा करता है कि इंसान अपनी आंखों पर यकीन ना कर पाए। ये डर से खेलता है, अकेला और बेबस महसूस कराता है। इसका असली मकसद जिस्म को नहीं, बल्कि रूह को तोड़ना है। देखिए, छलावे का हमला कोई अचानक नहीं होता। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। पहला स्टेप, लुभाना। नितिन को एक लड़की के रोने की आवाज आती है। दूसरा स्टेप, चारा डालना। एक खूबसूरत बेचारी सी लड़की दिखती है। और तीसरा, सबसे खतरनाक स्टेप, जाल। जैसे ही शिकार मदद के लिए आगे बढ़ता है, छलावा उस पर हावी हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नितिन के साथ हुआ। अब ऐसी हालत में घबराहट में दोस्तों को बस एक ही चीज सूझती है, आग। आग, जो हमेशा से पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। वो जलती हुई लकड़ी से उस चीज पर हमला करते हैं और वो गायब हो जाती है। एक पल के लिए लगा कि सब बच गए, लेकिन क्या सच में? लेकिन छलावा जैसा धोखेबाज इतनी आसानी से हार नहीं मानता। असली खतरा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो जिस चीज से भाग रहे थे वो उनके पीछे नहीं, बल्कि उनके साथ, उनके बीच ही थी। और फिर जैसे ही ध्रुव ने रियर व्यू मिरर में देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। नितिन की आंखें पूरी तरह लाल थीं। खतरा बाहर नहीं था, वो कार के अंदर था, उनके अपने दोस्त के जिस्म में। अब लड़ाई किसी अनजान दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही दोस्त से अपनी जान बचाने की थी। तो छलावा की कहानी तो थी धोखे और भ्रम की। अब चलिए एक ऐसी जगह चलते हैं, एक ऐसे गांव में जहां खतरा छिपकर नहीं, बल्कि सामने से वार करता है। हम सीलमपुर में मिलेंगे एक ऐसी राक्षसी से जिसे छल कपट नहीं, खून की प्यास है। देखिए, अगर छलावा एक माहिर धोखेबाज था, तो पिशाचनी एक बेरहम शिकारी है। इसे भ्रम की जरूरत ही नहीं है। ये अपनी ताकत और खून की प्यास से शिकार करती है। इसका बस एक ही मकसद है, इंसानी मांस। विवेक की कहानी सच में एक डरावनी चेतावनी है। जंगल में लिया एक शॉर्टकट उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और खतरनाक रास्ता साबित हुआ। पिशाचनी ने उसे अपनी आंखों से वश में कर लिया, उससे शादी की और कुछ ही दिनों में उसके बच्चे की मां भी बनने वाली थी। लेकिन ये कोई लव स्टोरी नहीं थी।
उसने विवेक की मां को मार डाला और विवेक को भी अपनी ही तरह खून का प्यासा पिशाच बना दिया। और एक बार फिर जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो सहारा बनी आग। लेकिन इस बार ये लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं थी। विवेक के भाई विक्रम ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर उस घर को आग लगा दी, ये साबित करते हुए कि जब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी बुराई को भी हार माननी पड़ती है। लेकिन सवाल वही, क्या बुराई सच में खत्म हुई? आग की लपटों में जलने से ठीक पहले पिशाचनी ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपने नए जन्मे बच्चे को जादुई ताकत से आग से बाहर फेंक दिया। खुद मर गई, लेकिन अपनी बुराई की विरासत को जिंदा छोड़ गई। और ये एक डरावनी याद है कि बुराई कभी पूरी तरह से नहीं मरती। तो ये दोनों कहानियां सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। इनमें छिपे हैं सर्वाइवल के रूल्स। तो चलिए इन दोनों का आमने सामने विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ये लोक कथाएं हमें आखिर सिखाती क्या हैं। तो यहाँ देखिए, हमारे पास दो बिल्कुल अलग तरह के दुश्मन हैं। एक तरफ है छलावा, एक साइकोलॉजिकल अटैकर जो दिमाग से खेलता है, और दूसरी तरफ पिशाचिनी, एक फिजिकल प्रेडेटर जो सीधे जिस्म और खून पर हमला करती है। दो अलग अलग खतरे, लेकिन एक कॉमन कमजोरी, आग। तो अगर कभी ऐसी शक्तियों से सामना हो, तो सर्वाइवल किट में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले जाहिर है आग। दूसरा, पवित्र चीजें जैसे रुद्राक्ष या नागा साधुओं की भभूति यानी पवित्र राख। लेकिन सबसे बड़ा हथियार है जानकारी, यानी स्थानीय लोगों की चेतावनियों को सुनना और अपनी परंपराओं पर विश्वास रखना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानियां इतना डराती क्यों हैं, और क्यों हम पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें सुनते सुनाते आए हैं? क्योंकि इनका असली मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ज़रूरी सबक सिखाना है। इन लोक कथाओं को एक तरह से कल्चरल मैप समझ लीजिए। ये हमें बताती हैं कि कौन से रास्ते सेफ हैं और कहाँ खतरा हो सकता है। ये डरावनी कहानियां असल में छिपी हुई सेफ्टी मैनुअल्स हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें खतरों से सावधान करती रहती हैं। तो इन कहानियों से जो 3 बड़ी चेतावनियां निकल कर आती हैं, वो ये हैं। पहली, लोकल नॉलेज की रिस्पेक्ट करें। बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उसे अनसुना ना करें। दूसरी, खतरनाक शॉर्टकट से बचें, क्योंकि आसान रास्ता अक्सर सबसे महंगा साबित होता है। और तीसरी, विश्वास और परंपरा की ताकत को कभी कम न समझें। मुसीबत में यही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। और आखिर में एक सवाल, आज की इस टेक सेवी दुनिया में जहां गूगल मैप्स रास्ता दिखाता है और साइंस हर क्यों का जवाब देने का दावा करती है, क्या इन सदियों पुरानी कहानियों की कोई जगह है, या फिर ये हमें उन अनदेखे खतरों की याद दिलाती हैं जो किसी मैप या साइंस के दायरे से बाहर हैं? ये सोचने वाली बात है।